नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सट्टा बाज़ार यानी कि जो लोकसभा चुनाव 2019 दोस्तों 2019 के 2 चरण के चुनाव यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फलोदी सट्टा बाज़ार जोधपुर में स्थित है और दोस्तों पूरा विश्व में जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं या क्रिकेट मैच होते हैं उनको लेकर जो फलोदी का सट्टा बाज़ार है उसकी जो भविष्यवाणियाँ हैं, वहाँ का जो रेट है सट्टे का, वो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को क्लियर करता है और 100% यहाँ पर फलोदी के सट्टा बाज़ार को यहाँ पर भाव मिलते हैं और 100% यहाँ पर फलोदी का जो सट्टा बाज़ार है उसके अकॉर्डिंग बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं अभी तक जिनसे कि ये लगता है कि वो 100% यहाँ पर हासिल हुई हैं, 100% उनकी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। तो फलोदी का जो सट्टा बाज़ार है उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा चुनाव 2019 हैं उसके तहत नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एनडीए को 300 प्लस सीटें मिलने वाली हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें इस वीडियो में। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव भाजपा को स्पष्ट बहुमत, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 543, बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए और बीजेपी को यहाँ पर जो सीटें हैं आप देख सकते हैं। एनडीए यहाँ पर काफ़ी मजबूत और यूपीए की जो सीटें हैं 120 के आसपास। तो फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक भाजपा को पहले यहाँ पर 250 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान था और अब यहाँ पर 300 से 310 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी हासिल करने वाली है। तो लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद होने के साथ ही सट्टा बाज़ार में बाहर आ गई है। राजस्थान में सट्टे के सबसे बड़े केंद्र फलोदी सट्टा बाज़ार में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर दाव लगा रहा है। सट्टा बाज़ार का कहना है कि मोदी फिर सत्ता में लौट रहे हैं। एनडीए एक बार फिर 300 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक जो पुलवामा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ पर, उसके बाद जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है और भी ज़्यादा मजबूत हुई है और फलोदी के सट्टे बाज़ार के अकॉर्डिंग अकेले भाजपा को यहाँ 250 से ज़्यादा और एनडीए जो इसका घटक दल हैं, इनके सहयोगी दल हैं, उनको मिलाकर के 300 से 310 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान है। वहीं सट्टा बाज़ार कांग्रेस को जो पहले सीटें दे रहा था उनमें कमी आई है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीत सकती हैं, लेकिन अभी अनुमान घट करके 72 से 74 कर दिया गया है। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीत सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो अनुमान है दोस्तों 72 से 74 हो गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 25 सीटों में से भाजपा को 18 से 20 सीटें मिल पा रही हैं। सट्टा बाज़ार इसका श्रेय पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जो भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक हुई थी उसको दे रहा है। उनका मानना है कि इस घटना के बाद भाजपा की ओर मतदाताओं का रुझान बढ़ा है और नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। फलोदी के बुकीज का पहले अनुमान था कि एनडीए 280 सीटें जीतेगा और भाजपा का 200 के आसपास ठहर जाएगा, लेकिन बालाकोट हमले के बाद मतदाताओं का मूड बदल गया है। तो दोस्तों, आप सब भी, मैं गुजारिश करूंगा जहां भी मेरे देश के नागरिक मुझे सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अच्छी सरकार चुने, सच्चे को सुने और एनालिसिस खुद करें। आप बीजेपी या कांग्रेस को इस तरीके से ना रख करें। जो आपका जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है जो खड़ा हुआ है चुनाव में, उनका अच्छे से विश्लेषण करने के बाद वोट दें और दोस्तों वोट जरूर डालें। 100% आप लोगों की भागीदारी भारतीय मतदान के इस सबसे बड़े पर्व में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो वोट है उसमें ही अपना विकास छुपा हुआ है। अच्छे और सच्चे आदमी को चुने। ये नहीं कहता मैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मत अपना होता है, उसमें किसी की भी नहीं चलती है। इसलिए अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आप किसी को भी वोट करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता मैं, ना ही किसी व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट करता हूँ। आप जो लगे, आपको अच्छा लगे उसको वोट करिए, लेकिन जो सट्टा बाज़ार है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार बन रही है और ये दोस्तों ये जो है चीज़ें 23 मई को क्लियर हो जाएंगी। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो 7 चरणों में टोटल वोटिंग पूरे देश में होनी है। तो इसके बाद 23 मई को पता चल पाएगा कि कौन सी सरकार सत्ता में है। लेकिन फलोदी का जो सट्टा बाज़ार उसके अकॉर्डिंग बीजेपी यहाँ पर वापस कमबैक कर रही है, जो बहुत बड़ा संकेत है इस देश के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।